जहां हमारी पहचान मतलब हमारे काम से, हमारे रिश्तों से होती है, तब इस प्राचीन घोषणा का क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। तो आज हम हिंदू दर्शन की दो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपस में जुड़ी हुई अवधारणाओं की गहराई में उतर रहे हैं। जी। एक है ब्रह्मन, जिसे परम सत्य कहा गया है। हाँ। और दूसरा है ध्यान यानी मेडिटेशन, जिसे उस सत्य तक पहुंचने का एक जरिया, एक रास्ता माना जाता है। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे समझने की कि जो सामग्री श्रोताओं ने साझा की है वो इन विचारों के बारे में क्या बताती है, ये कैसे विकसित हुए, इनका सार क्या है। जी, ये जानना जरूरी है। और हमारा मकसद यही है कि इन जटिल लगने वाले विचारों को थोड़ा खोलें, थोड़ा आसान बनाएं, ताकि हम समझ सकें कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज भी हमारे लिए कैसे मायने रखता है। हाँ, प्रासंगिकता तो बहुत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ब्राह्मण से। आखिर ये ब्राह्मण है क्या, क्यों इसे मतलब भारतीय दर्शन की नींव माना जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ब्राह्मण शब्द सुन के अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा से कंफ्यूज होते हैं शायद। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्राह्मण वो सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा वो नहीं है। अच्छा। ब्राह्मण किसी एक व्यक्ति या ईश्वर का नाम नहीं है। ये वो परम सत्य है, अव्यक्त, जो बदलता नहीं, जो सारी सृष्टि का स्रोत है, उसका आधार है, और अंत में सब कुछ उसी में वापस चला जाता है। अच्छा। इसकी जड़ संस्कृत धातु ब्रह में है, जिसका मतलब होता है फैलना, विस्तार करना। तो ये एक तरह से वो कॉस्मिक विस्तार का प्रिंसिपल है, फैलना। इंटरेस्टिंग। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है, व्याकरण के हिसाब से ये नपुंसक लिंग का शब्द है, न्यूटर जेंडर। हाँ, तो ये इसे ईश्वर की जो हमारी आम धारणा है ना, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, उनसे अलग करता है। ये दिखाता है कि ब्रह्मन लिंग और रूप की सीमाओं से परे है। और वो जो कहते हैं सत चित आनंद, क्या वो ब्रह्मन का स्वभाव है? बिल्कुल। उपनिषदों में ब्रह्मन के सार को अक्सर सच्चित आनंद ही बताया गया है। सत यानी अस्तित्व, बीइंग, जो हमेशा है, जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है। चित यानी चेतना, कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ पदार्थ नहीं बल्कि ज्ञान का स्वरूप है। और आनंद यानी ब्लिस, परम सुख, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता, वो ब्रह्मन का अपना स्वभाव है। तो मतलब ब्रह्मन सिर्फ है ही नहीं, वो जानता भी है और आनंदमय भी है। बिल्कुल सही। वो जड़ या उदासीन नहीं है, उसका या कहें हमारा या इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल स्वभाव है वो चेतन और आनंदमय है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत गहरा विचार है, पर यह विचार क्या हमेशा से ऐसा ही था या ये धीरे धीरे विकसित हुआ? नहीं, इसका एक विकास हुआ है। जैसे